हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुके हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है आपके पास में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर है यहाँ पर, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री। मतलब इसका जो केबल टावर का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, जो ऊपर बना हुआ 60 डिग्री। एंड द डिप्रेशन ऑफ फुट, डिप्रेशन मीन्स अब यहीं से वो नीचे एंगल बना रहा है इसका, ये नीचे को, ये आपका कितना है 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ए बी सी डी ई, इसे एक्स रख देते हैं। ये एक्स है अगर आपका, तो ये भी आपका एक्स होगा। यहाँ से ये 7 है तो यहाँ से आता है ये भी 7 होगा, 7 होगा। टोटल हाइट को रख लेते हैं हम इसकी h, यहाँ से आता है h हाइट है, तो ये वाला जो पोर्शन है h - 7 होगा यहाँ से। तो इस तरह से सबसे पहले हम डायग्राम में ये वैल्यू बनाते हैं। अब आपको इसकी h की वैल्यू निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ टावर, इक्वल टू h मीटर। हमने हाइट ऑफ टावर h मीटर रख लिया। इन राइट ट्राइंगल EDC में tan 45 डिग्री। फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 है और बेस आपका x, क्योंकि थीटा एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा आपका। तो ये बन गया, इसकी वैल्यू 1 होती है 7/x, तो x की वैल्यू 7 मीटर, एक वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं ABE ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल ABE, इसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री, h/x, ये बनेगा। इसकी वैल्यू रख दीजिए √3। h की वैल्यू हमें निकालनी है h - 7, h - 7, x भी आपका 7 है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसकी इसमें करो, 7 को तो ले जाओ, 7 √3 + 7, 7 कॉमन आ गया, √3 + 7, ये इसका आंसर है। ये इसकी हाइट आ जाएगी। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो यही आपका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। 75 मीटर ऊंचा एक ये है आपका सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप 30 एंड 45 डिग्री। 2 शिप इस पे दिखाई दे रहे हैं, इसका एंगल 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड एक दूसरे के पीछे बने हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक शिप ये आ गया आपका, एक शिप आपका ये आ गया लाइट हाउस से। ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरा आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, A B C और D। इसे y रख लेते हैं। टोटल आपका जो बेस बनेगा वो आपका x + y, यहाँ से यहाँ तक ये y है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले हमें इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को सोल्व करना, फिर कंप्लीट को सोल्व करना। इन राइट ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका y है, इसकी वैल्यू 1 y, तो y इक्वल टू 75 मीटर, ये एक वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल में सोल्व करना है। इन राइट ट्राइंगल ABD, इसे लगाएंगे हम tan 30,
इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/√3 75 एक्स प्लस 75, क्योंकि y इक्वल टू आपका 75। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको। x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। इसको ले जाइए √3 माइनस 75, तो 75 कॉमन आ रहा है, ये इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे है, वो एक टावर के फुट तक इस तरीके से जा रहा है, ये टावर है। आप ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वो ऊपर से ऑब्जर्व करता है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी कार से 30 डिग्री है। डिप्रेशन है तो आपको ऊपर ये 30 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर टू यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड से इसकी तरफ को चली आ रही है। आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 60 डिग्री हो जाता है 6 सेकंड में, मतलब ये हमारी डिस्टेंस चली गई 6 सेकंड में, ये वाला इसे रखते हैं हम वाई। तो आपको ये बताना कि इसे कुल कितना टाइम लगेगा इसके फुट तक आने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें स्पीड चाहिए कार की और आपको डिस्टेंस वाई की वैल्यू चाहिए। ए बी सी डी, इस हाइट को रख लेते हैं हम h, टोटल हाइट टावर की हाइट को रख लेते हैं h। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकेंड। आपकी डिस्टेंस कितनी है x है, टाइम 6 सेकेंड। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी v है और टाइम 6 है, तो x की वैल्यू 6v आ गई। ये पहले क्वेश्चन बना दो, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6v आ गया। अब इस ट्राइंगल को सोल्व करना है और कंप्लीट ट्राइंगल, ये टोटल x प्लस वाई है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री h अपॉन वाई, h अपॉन वाई। इसकी वैल्यू रख दीजिए √3 1/√3। तो y इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा इसमें तो tan 60 डिग्री है बेटा, सॉरी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो h इक्वल टू आ गया आपका √3y। ये पहले क्वेश्चन बना देते। अब लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये आपका 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। इसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका h है, बेस आपका x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3, साथ में h की वैल्यू भी रख देंगे √3y अपॉन x प्लस वाई। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, इसकी इधर करिए, देखो 3y इक्वल टू x प्लस वाई। क्या में लिख देंगे हम h इक्वल टू आपका √3y। ये इसमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू रख दी। अब इसको इधर ले आइए y वाले को, तो ये बचेगा आपका 2y और x की वैल्यू क्या आपकी 6v, x इक्वल टू 6v, ये हमने ऊपर निकाला, तो y इक्वल टू आ गया आपका 3v। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी है 3v और स्पीड हमने क्या लेट की थी इसकी v अपॉन v, तो 3 सेकेंड इसका आंसर है। 3 सेकेंड में वो फुट तक पहुंच जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 16. The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points distance 4 meter 9 meter from the base. एक टावर के इससे मतलब 4 मीटर डिस्टेंस पर और 9 मीटर डिस्टेंस पर 2 पॉइंट बने हुए हैं. ये 9 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है. ठीक है, 2 एंगल बने हुए हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स जिन दो एंगलों का सम आपका 90 डिग्री होगा तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. अगर मैंने एक थीटा रखा तो दूसरे वाला आपका एंगल 90 माइनस थीटा आ जाएगा. ए बी सी डी. तो आपको प्रूव करना है इसकी हाइट 6 मीटर होगी. इसकी हाइट आपको 6 मीटर प्रूव करना है. और 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल 90 थीटा और 90 माइनस थीटा, ये 2 एंगल होगा. ओके, अब आपको क्या करना है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा, ये बन गया आपका h/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, cot थीटा के इक्वल होता है h/4. तो cot का रेसिप्रोकल tan होता है, इसे 1/tan थीटा लिख देंगे, ये h/4. इसलिए tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/h. ये पहले इक्वेशन बना देंगे. अब दूसरे वाले ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा इक्वल टू h/9 और tan थीटा की वैल्यू है 4/h. इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 36 और h इक्वल टू 6 मीटर. इसका स्क्वायर रूट 6 मीटर है. ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया.